हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रेड डेटा बुक। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी के सिलेबस का और एमएससी के सिलेबस का। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेड डेटा बुक। बच्चों के मन में आता है कि रेड डेटा बुक क्या है। देखो, रेड डेटा बुक को हम रेड लिस्ट कैटेगरीज या रेड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको IUCN मेंटेन करता है। और इसमें ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई की स्पीशीज़ की लिस्टिंग होती है जो कि रेयर हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर जो वल्नरेबल है। एक्चुअली इसकी टोटल 9 कैटेगरीज होती हैं। 9 कैटेगरीज को हमने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है विथ एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रेड डेटा बुक इज अ red list which is maintained by IUCN। IUCN का फुल फॉर्म नोट कर लेंगे। इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इस लिस्ट को क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड दिस रेड लिस्ट कंटेन्स रेयर, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एंड सम अदर कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, इन तीनों की जो कैटलॉगिंग होती है वो रेड डेटा बुक में होती है। एंड इट इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो रेड डेटा बुक को पढ़ने से या रेड लिस्ट के बारे में जानने से हमें क्या पता चलता है। कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो हमें उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, मोटो पता होना चाहिए कि हम कोई फला काम क्यों कर रहे हैं। तो ये जो रेड डेटा बुक होती है, इसको पढ़ने से हम आसानी से जान सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज या फिर फंगस की जो स्पीशीज है उसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में, उसके ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उसके पॉपुलेशन ट्रेंड्स। तो ये 3 चीजें हमें आसानी से पता चल जाती हैं रेड डेटा बुक को स्टडी करने से, पढ़ने से। वी विल बी एबल टू नो अबाउट द कंजर्वेशन स्टेटस, geographic distribution and population trends of a particular species of plant, animal or fungi। Conservation status means आप उसे पढ़कर के समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज कंजर्व है या नहीं कंजर्व है। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जान सकते हैं कि वो अर्थ में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी ऐसी एरियाज है, कौन सी ऐसे माउंटेन्स है, कौन सी ऐसी फॉरेस्ट एरिया है, कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई पाए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम उसके पॉपुलेशन ट्रेंड को भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सब जान करके क्या होगा, व्हाई इट इज एसेंशियल टू स्टडी दीज टॉपिक्स। ऐसा जानने से ये होगा कि हमें करंट स्टेटस पता चल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का, जो कि 9 कैटेगरीज में आ रहे हैं। और उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बना सकते हैं, अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं, या गवर्नमेंट कैसे कैसे प्रोजेक्ट डाल सकती है, या हम प्राइवेट लेवल पर, पर्सनल लेवल पर प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज या फंजाई के कंजर्वेशन को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये हमें पता चल सकता है। एज यू ऑल नो, प्लांट और एनिमल्स ये क्या बनाते हैं,
इकोसिस्टम बनाते हैं। फंजाई क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। फूड चेन और फूड वेब का क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको कंजर्व करना, और कंजर्व करने के लिए हमें एक्चुअल नंबर इसका पता होना चाहिए, जो हमें पता चलेगा बाय स्टडिंग रेड डेटा बुक। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज, यहाँ हमने नोट कर दिया है। एक्सटिंक्ट पहली कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को आपको किसी सीरियल में ही याद करना है। आप ऐसा मत करिएगा कि ऊपर नीचे करके याद कर लें, फिर ऑर्डर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कंजर्वेशन स्टेटस के हिसाब से ही चीजें लिखी हुई हैं। देखिए पहला जो है वो है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट को वी विल डिनोट बाय कैपिटल ई एक्स, और इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है डोडो। डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि अब वो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। और एक्सटिंक्ट कैटेगरीज में ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई को रखा गया है जो कि अब जीवित नहीं है, पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं पाए जाते। उसके अलावा देखिए एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पिंटा आइलैंड टॉर्टोइज, और इसमें ऐसे स्पीसीज को रखा गया है जो कि केवल जो कि कैप्टिविटी में ही पाए जा रहे हैं। इसका मतलब इनका जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहां पर दे आर नॉट अवेलेबल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पिंटा आइलैंड टॉर्टोइज। आफ्टर दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसमें ऐसी स्पीसीज को रखा गया है जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इनको अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो ये नियर फ्यूचर में क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज जावन राइनो। और उसके बाद देखिए जावन राइनो के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी इज एंडेंजर्ड। इट इज डिनोटेड बाय EN, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एशियन एलिफेंट। एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऐसी स्पीशीज आती हैं जो कि फेस कर रही है वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। याद रखिएगा एंडेंजर्ड में वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन था, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एंडेंजर्ड था। इसका ध्यान रखिएगा लिखते समय एग्जाम में। एंडेंजर्ड के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है वल्नरेबल। वल्नरेबल में देखिए इसे डिनोट करते हैं VU से, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चीता और पोलर बियर। वल्नरेबल में ऐसे स्पीशीज को रखा गया है जिनको अगर कंजर्व नहीं किया जाएगा तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी एंडेंजर्ड। ये एंडेंजर हो जाएंगे इन नियर फ्यूचर। अभी ये क्या है? वल्नरेबल है। अगर इनकी संख्या को हम लोग मेंटेन कर लिए तो ये आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे? एंडेंजर्ड हो जाएंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोलर बियर और चीता। नाउ कम टू द एंटी विच इज नोन एज नियर थ्रेटेंड। इसमें ऐसे स्पीसीज को रखा गया है विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लेटिपस। नाउ कम टू द लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न इज डिनोटेड बाय LC, और इसमें ऐसी स्पीशीज को रखा गया है जो कि जिनका बहुत ही लो रिस्क है एक्सटिंक्शन का। इट मीन्स इनकी संख्या क्या है? पर्याप्त। इनकी संख्या इतनी है कि अभी इनके एक्सटिंक्शन का चांस क्या है? बहुत ही लो है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिकन एलिगेटर। एग्जाम्पल को आप नोट करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन में आपसे एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनिमल का या किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट। नाउ कम टू द डेटा डिफिशिएंट। डेटा डिफिशिएंट कैटेगरी में ऐसे स्पीशीज आते हैं जिन स्पीशीज के बारे में अभी पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है। ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा गया है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लेसर कैपिबारा, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D, कैपिटल DC।
और लास्ट है नॉट इवेल्युएटेड। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिसको IUCN में अभी तक क्या किया है, असेस नहीं किया है, इवेल्युएट नहीं किया है। ऐसी स्पीशीज को किस कैटेगरी में रखा गया है, नॉट इवेल्युएटेड, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल N and E, and very good example is camel. So that's all for today. In the next class we will meet with a new topic. Till then, thank you and bye bye.